आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-2023 पेश कर दिया है। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थी और भला उम्मीदें होती भी क्यों नहीं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के मिडिल क्लास में काफी उम्मीदें थी। इस बजट को लेकर के उम्मीदें ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदें ये थी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी बदलाव हो, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। उम्मीदें स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने को लेकर भी थी, लेकिन सीमा नहीं बढ़ाई गई। उम्मीदें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने को लेकर भी थी, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। मिडिल क्लास को उम्मीदें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की थी, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। यानी मिडिल क्लास को मायूसी ही हाथ लगी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजट 2022-2023 में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ प्रमुख प्रावधानों की। तो बजट 2022-2023 में कॉरपोरेट टैक्स को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। अब तक 1 करोड़ की कमाई पर कॉरपोरेट टैक्स लगता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर के 10 करोड़ कर दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। सरचार्ज भी 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉरपोरेट की कमाई अब बढ़ेगी। बजट में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, हिंदी में उसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं, को लेकर के भी बड़ा ऐलान हुआ है। एनपीएस में अब नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अंशदान या योगदान 10% से बढ़ाकर के 14% कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस में योगदान पर कर कटौती को 10% से बढ़ाकर के 14% करने का प्रस्ताव करती है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System (NPS) Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. आईटी रिटर्न को लेकर के भी बड़ा ऐलान हुआ है। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। बजट में इस बात पर फोकस किया गया है कि आईटीआर में यदि गड़बड़ी हो जाए तो संबंधित आकलन वर्ष के बाद 2 साल के भीतर सुधार करने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नए प्रावधान से टैक्स पेयर खुद से टैक्स फाइल करने में सहजता महसूस करेंगे और उन्हें आईटीआर भरने के लिए एक्सपर्ट की सेवा नहीं लेनी होगी। साथ ही उन्हें कानूनी कार्रवाई से भी निजात मिलेगी। Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now,
there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. बजट में सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के भी कुछ ऐलान किए गए हैं। सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर को कम करने का ऐलान किया गया है। फिलहाल सहकारी समितियों को 18.5% की दर से वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करना होता है, लेकिन जो आज बजट पेश किया गया है उसमें सहकारी समितियों के लिए इस दर को घटा करके 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटा करके 7% करने की घोषणा इस बजट में की गई है। सरकार के इस फैसले से सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी है। कारपोरेट और एनपीएस को लेकर के बड़े ऐलान हुए हैं बजट 2022-2023 में। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।